मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो राजेश खन्ना एक समय में अपने करियर के पीक पर थे और उस समय उनके साथ इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस काम करना चाहती थी। और इसी समय हेमा मालिनी ने भी राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर किया था। लेकिन हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में राजेश खन्ना को लेकर कई खुलासे किए हैं और काफ़ी कुछ कहा है राजेश खन्ना के बारे में। यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें राजेश खन्ना का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक आरोप लगाए थे कि राजेश खन्ना उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। जी हाँ, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से वो सेट पर आते थे और हेमा मालिनी के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये बात हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया है। काफ़ी कुछ कहा है राजेश खन्ना को लेकर हेमा मालिनी ने। क्या कुछ कहा है इन सब चीज़ों के बारे में आज हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी अपने समय के सुपरस्टार रहे हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की हैं। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी रचाई थी, तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से। सनी देओल की सौतेली मां ने आरोप लगाए थे कि राजेश खन्ना उनके साथ सेट पर अजीब बर्ताव करते थे। हेमा मालिनी ने बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में राजेश खन्ना को लेकर कई बातें कही है। हेमा मालिनी ने किताब में लिखा है कि राजेश खन्ना मुझसे थोड़ा अजीब व्यवहार करते थे। जब वह दोनों साथ में काम कर रहे थे तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उनका स्टारडम उनके साथ रहता था। वो सेट पर लेट आया करते थे और बहुत ही अनप्रोफेशनल बर्ताव करते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या मामला था, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि राजेश खन्ना के साथ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेमा मालिनी ने किताब में आगे लिखा कि राजेश खन्ना शुरुआती दिनों में मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस समय के सुपरस्टार थे और लड़कियां उनकी दीवानी थी। मैं एक को स्टार होने के नाते ज़्यादा भाव नहीं देती थी। सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राजेश खन्ना के अमिताभ बच्चन से जया भादुड़ी तक कई कलाकारों के साथ सेट पर मनमुटाव की खबरें आ चुकी थी। शादी के बाद राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल के साथ भी काफ़ी विवाद हुआ। डिम्पल कपाड़िया बिना तलाक दिए राजेश खन्ना से अलग भी हो गई थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया का नाम हेमा मालिनी के सौतेले बेटे एक्टर सनी देओल के साथ भी जुड़ा। वहीं आपको बता दें कि राजेश खन्ना को बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। वो पहले से ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दी। उन्होंने बॉलीवुड की कई खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ काम किया और उनसे अच्छे रिश्ते भी रहे। लेकिन हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक हेमा और राजेश खन्ना के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। आपको बता दें कि अभिनेता राजेश खन्ना का स्टारडम इतना ज़बरदस्त था कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए आगे पीछे दौड़ती रहती थी। कई अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने के लिए लाइन में लगी रहती थी। राजेश खन्ना ने जया बच्चन, डिम्पल कपाड़िया, हेमा मालिनी समेत कई अभिनेत्रियों के साथ सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना के अपनी कभी को स्टार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमा मालिनी की बायोग्राफी में खुलासा हुआ था कि उनके साथ अच्छा बर्ताव राजेश खन्ना नहीं करते थे। हेमा मालिनी से राजेश खन्ना के रिश्ते को लेकर उनकी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में खुलासा किया गया है। हेमा मालिनी की असल ज़िंदगी के किस्से कहती हैं कि उनकी बायोग्राफी को एडिटर और प्रोड्यूसर राम कमल मुखर्जी ने लिखा है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हेमा की बायोग्राफी को कुछ वक्त पहले मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था। इस किताब में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना के बारे में कई बातें शेयर की है। हेमा मालिनी ने किताब में लिखा है कि राजेश खन्ना मुझसे थोड़ा अजीब व्यवहार करते थे। जब वह दोनों साथ काम कर रहे थे तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उनका स्टारडम हमेशा उनके साथ रहता था। वह सेट पर लेट आया करते थे और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बर्ताव किया करते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या मामला था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मुझे राजेश खन्ना को लेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेमा मालिनी की किताब में आगे लिखा है कि राजेश खन्ना शुरुआती दिनों में तो मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस समय के
सुपरस्टार थे और कई लड़कियां उनकी दीवानी थी। मैं एक को स्टार होने के नाते उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने साथ में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। इनमें आपको बता दें कि प्रेम नगर, महबूबा, पलकों की चांदनी, दर्द अंदाज, बंदिश, राजपूत, आई हम दोनों, बाबू, दुर्गा, सीतापुर की गीता, पाप का अंत, ये सारी फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, फिल्मों में तो कई सुपरहिट गाने वाने सब हैं, आपको बता दें। लेकिन राजेश खन्ना हमेशा ही हेमा मालिनी के साथ अजीब बर्ताव करते रहे। बता दें कि राजेश खन्ना को लेकर कई कलाकारों ने अपनी कड़वाहट जाहिर की थी। जया बच्चन ने भी उन्हें घमंडी करार दिया था। राजेश खन्ना ने साल 1972 में डिम्पल कपाड़िया संग शादी रचाई थी। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही डिम्पल बिना तलाक लिए अलग रहने लगी थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो अपने करियर के ढलान को सही से मैनेज नहीं कर पाए और मुफलिसी में चलते चले गए। राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना की शादी अक्षय कुमार से हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी दोनों ही बेटियों से राजेश खन्ना बहुत प्यार करते थे। जी हाँ, लेकिन अपनी पत्नी से वो अलग रहने लगे थे। तलाक तो दोनों ने नहीं लिया था, लेकिन एक समय आया था, हालात इतने बिगड़े थे कि दोनों साथ में नहीं रहते थे। वहीं हेमा मालिनी ने कई आरोप राजेश खन्ना के ऊपर लगाए थे कि वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इसके पीछे वजह क्या थी, ये तो कभी भी हेमा मालिनी को पता नहीं चल पाई। लेकिन हेमा मालिनी हमेशा ये जानना चाहती थी कि आखिर राजेश खन्ना इस तरह का एटीट्यूड क्यों रखते थे। जी हाँ, हेमा मालिनी ही नहीं, जया बच्चन ने भी राजेश खन्ना को काफ़ी कुछ कहा था, घमंडी तक कह दिया था। जी हाँ, इसी वजह से कभी भी आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थी, लेकिन अपने आखिरी समय में उनके साथ उनकी पत्नी हमेशा खड़ी रही थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि हेमा मालिनी ने अपनी किताब में राजेश खन्ना को लेकर क्या कुछ कहा है। जी हाँ, राजेश खन्ना का तो हर किसी स्टार के साथ विवाद चलता रहा है। जी हाँ, हेमा मालिनी अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने राजेश खन्ना को लेकर इतने आरोप लगाए थे। इसके अलावा जया बच्चन ने भी राजेश खन्ना को घमंडी तक कह दिया था। यहाँ तक कि राजेश खन्ना की शादी जब डिम्पल कपाड़िया से हुई तो डिम्पल कपाड़िया के साथ भी उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। 10 साल की शादी के बाद बिना तलाक लिए दोनों ही अलग रहने लगे थे। लेकिन जब राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में थे तब डिम्पल कपाड़िया हमेशा ही उनके साथ खड़ी रही थी। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।